वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है आज नए टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड इससे पहले जो हमारे टॉपिक हमने कवर किए हैं वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन के किए हैं, जिसको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। हालांकि उसका एक पार्ट और होता है थ्री, बट जिसको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूँ। और पार्ट टू तक मैंने कंप्लीट किया है और आज हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में क्या ऑर्डर ब्लॉक बेस जो हम ट्रेड करते हैं क्या वो कितने सही जाते हैं, कैसे जाते हैं, उन सब के बारे में आज जो हम बात करेंगे। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब अब से पहले के सारे क्लासेस समझ में आए हैं तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिकर नॉट, वेरी वेल। आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं यहाँ पर हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी भी मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आता है। ओके। एंड नाउ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें अपडेट देता रहता हूँ। एंड अभी भी मैंने बोला था उसको उस टेलीग्राम के अंदर में कि हम लोगों को जो है जब गोल्ड कितने को जब गोल्ड 1830 को टच कर जाएगा तो हम लोग जो है फिर सेलिंग प्लान करेंगे। एंड मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये देखो। अभी हम लोग जो है, अब मैंने सैटरडे को बोला था कि अगर हम जो है मार्केट को 1830 के आसपास नियरेस्ट देखते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और मैं सेलिंग में यहाँ पर बैठा भी हूँ, ठीक है। सेलिंग कहाँ से लिया हुआ है? यहाँ से। एसएल कहाँ का है? यहाँ का। टीपी कहाँ का है? फर्स्ट टीपी ये है। एंड जो नीचे लास्ट टीपी है वो थोड़ा और नीचे है, ठीक है। ये लास्ट टीपी मेरा सीलिंग के लिए। तो अभी हम लोग जो है इसको समझेंगे नहीं, ये खाली ये है कि आप लोगों के लिए, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है, चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर सकते हैं। आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जहां पर मार्केट है यहाँ से भी जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक पहले हम सीखेंगे तब जाके इसको मार्क कर सकते हैं। ऐसे रेंडमली तो नहीं कर सकते। तो ऐसा माने कि फर्स्ट टीपी का भी, फर्स्ट टीपी अगर देखें तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। फर्स्ट टीपी का भी फर्स्ट टीपी हमारा यहाँ पर हो चुका है। एंड ये सेकंड टीपी होगा। एंड फिर देन थर्ड ये वाला होगा जो मैं बता रहा था, ठीक है, ये वाला यहाँ। नाउ अब हम चलते हैं अपने, जो हमारा आज का क्लास होने वाला है। हमारा जो क्लास होने वाला है वो ये है। जो आप यहाँ पर कैंडल देख रहे हैं वो बेरिश के लिए है। एंड हम बेरिश बुलिश दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो यही फिर हमारे लिए बुलिश बन जाएगा। अब ये देखो कि मार्केट जो है, ये जो, ठीक है, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, जब मार्केट ऐसे कैंडल्स बनाता है तो ये हमारे लिए ऑर्डर बुक्स बनते हैं, ठीक है। बट कैसे बनते हैं? एंड तो हम लोग इसको वो चीज आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। ध्यान रखो कि अगर ये बना है तो किसके लिए बनेगा? ये बेरिस के लिए ही बनेगा, बुलिस के लिए नहीं बनेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। किसके लिए बनेगा? बेरिस के लिए। इट मीन्स कि मार्केट में जो ये है, जिस तरीके से बना हुआ है, उसके लिए मार्केट जो है इस तरीके से जाना चाहिए। ये बन गया, ये लो बना। एंड ये पीछे वाला लो ब्रेक हो गया, तो ये जो है हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, जो कैंडल फॉर्मेशन है, इसको इस तरीके से हम लोग सेलिंग करेंगे। लेकिन मैं जो है आपको इसका एक्चुअल यूज जो है स्ट्रक्चर मार्किंग करके ही दिखाऊंगा। अभी खाली मैं एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो होगा ये फिर ये वाला होगा हमारे पास में एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, जब इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं कई तरीके से बनते हैं, मैंने खाली एक एग्जांपल लिया है। जब मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे तो ये ऊपर होगा, ठीक है। एंड इसका डेफिनेशन में समझाऊंगा मार्केट में। अभी फिलहाल यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस तरीके से अगर कुछ बनता है तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर डाउन साइड के लिए कोई भी, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कहीं से बुलिश जो है वो कन्वर्ट करती है, ठीक है। बुलिश कन्वर्ट करने के बाद में कोई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होगा जहां से हमें दोबारा से सेलिंग मिलेगी। जहां से हमें दोबारा से सेलिंग मिलेगी, मैं एक चीज दिखाता हूँ। मानो कि अब यहाँ पर है, हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पर हैं, ठीक है। ये समझिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ से पहले, ठीक है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। अब हम जब थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमारे पास में कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होगा जहां से हमें सेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें, हमारे पास कहीं पर भी एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। अब इसका जो है, जो सेलिंग मूव है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग मूव होगा, ये कैसे कैंडल्स होंगे? ये सारे के सारे, या फिर जो सेलिंग कैंडल्स होती हैं, या फिर सेलिंग मूव जो होता है,
उसके अंदर जो मैक्सिमम कैंडल्स होती हैं वो रेड होती हैं। ठीक है, जो डिफॉल्ट कलर आता है कैंडल्स का वो रेड एंड ग्रीन ही आता है। आप अपने सेटिंग से कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो सेलिंग मूव होगा उसके अंदर जो मैक्सिमम कैंडल्स होंगी यहाँ से और यहाँ तक के लिए, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, उसमें मैक्सिमम जो होंगी वो जो है रेड कैंडल होंगी। एंड इसके अंदर जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। अब वो जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक सभी को बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा लेना है, आप ले लीजिए। एंड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल बनता है, डिटेलिंग में हम डिटेलिंग में हम लोग ये समझेंगे। एंड ये देखो फिर, जब ये होगा तो मैंने बताया कि अब अगर यहाँ मैंने मार्क किया है ये वाली चीज अगर यहाँ बन जाए, मतलब ये है कि बिफोर द सेलिंग मूव क्रिएटिंग ए ग्रीन कैंडल, तो वो जो ग्रीन कैंडल होगी वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगी। देखो ये वाले जो ग्रीन कैंडल है, सेलिंग मूव आने से पहले जो बाइंग का मूव था उसमें जो लास्ट जो कौन सी कैंडल होगी ग्रीन वाली, वो ऑर्डर ब्लॉक होगी। इसके बीच में कहीं भी अगर जो है ज्यादा ग्रीन कैंडल बनती है तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक होगी। ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं एंड पीओआई किसको बोलते हैं, ये चीज हम लोग समझेंगे अभी, है ना। पहले इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल को पूरा ही कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक ही हो। एंड उसके बाद में यहाँ पर भी तो बनेगा सर, फिर ये मूव आया यहाँ भी तो कोई, यस ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अब हमारे लिए कौन सा काम का होगा उसको समझिए। और ये चीज देखिए, फिर उसके बाद में अगर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस टाइप पे क्या लेना पड़ेगा हमें। अभी देखो ये जो मैंने बताया है आपको, इसमें रेड वाली कैंडल का हाई जो है वो ऊंचा है, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक में ये ऊंचा करना पड़ेगा। या ऑर्डर ब्लॉक आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब अगर आपका एसएल वगैरह रहेगा तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का रहेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एंड अगर कोई भी जो मूव होगा वो इस तरीके का होगा जहां से हम सेलिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फाइंड करना कैसे, सेलिंग जहां पर ये बनेगा उस वाले प्लेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देख लेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, या फिर और अगर कोई दूसरा ऑर्डर बुक वगैरह बनेगा तो वहां पर करेंगे। इसको अभी मैं स्ट्रक्चर में समझाऊंगा आपको। अभी पहले ये देखिए, तो उस टाइम पर हमारे लिए क्या रहेगा। तो ये वाली कैंडल का हाई बन सकता है, ग्रीन का भी हाई बन सकता है, ठीक है, ग्रीन का भी हाई बन सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में यही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं होता है। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, उस टाइम पर हम ये करते हैं कि इस वाले कैंडल के अंदर जो ये वाला कैंडल है ग्रीन वाला, ठीक है, इस कैंडल को एटलीस्ट मैं जो इसको गन बॉक्स में मैपिंग करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो ये तो होगा, ठीक है। अब अगर मार्केट ने इसका जो ग्रीन वाली कैंडल है, ठीक है, ग्रीन वाली कैंडल है, इसका मैंने जो है ये बॉडी का, ठीक है, इसकी बॉडी का लेना है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी का यहाँ से एंड यहाँ, ठीक है, ये इस बॉडी का 50% प्लस इस वाले कैंडल का हाई। अगर नहीं लिया है तो जो 50% है वहां तक उसको मार्क करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक उससे नीचे है तो वो फिर ऑर्डर ब्लॉक को ही लेंगे, फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को ही प्रॉपर लेंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद में और भी कई सारे जो है तरीके होते हैं, बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक, कई तरीके के बनते हैं, टाइप के बनते हैं, ठीक है, कई टाइप के ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। एंड ये देखो, ये एंगल्फिंग होता है, मतलब इसको एंगल्स क्या ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पर जो होगा हमारे पास में जो ग्रीन वाला है वही ऑर्डर ब्लॉक। सर जी अगर ऐसा हुआ कि जो हाई होगा वो अगर रेड कैंडल बना दे तो, ये रेड कैंडल बना दे तो अच्छी बात है ना। तो फिर हम इसका हाई लेंगे, इस रेड कैंडल का हाई लेंगे, लो ग्रीन कैंडल का लेंगे। सर ये बड़ी कैंडल बन जाए तो, वही सुनिए, कितनी भी बड़ी बन जाए हमारा जो हाई रहेगा वो रेड का रहेगा, लो जो रहेगा वो इसका रहेगा, ठीक है। ये हमको समझना पड़ेगा। एंड अब हम जो इसको पहले स्ट्रक्चर में समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आईटीएच और आईटीएल वाले नहीं है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो ये जो है हमारे लिए क्या रहेगा, ये जो है हमारी नॉर्मल जो होती है बीओएस एंड चौक एडवांस जो नॉर्मल होती है, ठीक है। बोले तो एसएमसी जो होती है, ट्रू एसएमसी वाली जो होती है, आईसीटी वाली नहीं, एसएमसी वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए कि ये है इसका इंड्यूसमेंट, जो मैंने आपको मार्क कर रखा है दिखाने के लिए, ये इसका इंड्यूसमेंट। उसके बाद में जब भी मार्केट अपना लो ब्रेक करेगा तो वहां पर लगेगा हमारे पास में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आइडियम हमारे पास में यहाँ रहेगा, अगेन से बीओएस यहाँ रहेगा।
ये इसके लिए आइडियम रहेगा। सर ये वाला आइडियम क्यों मार्क किया है आपने? ये वाला आइडियम क्यों मार्क किया है? आइडियम तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको क्यों मार्क नहीं किया? तो इसको समझेंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम जो है अगले पार्ट में समझेंगे कि भी इंड्यूसमेंट को एक्चुअल मार्क कैसे किया जाए, कौन सा वाला हमारा एक्चुअल इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो को समझाने की, ठीक है। एंड जब मार्केट हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये होगा फिर हमारे पास में चैलेंजेस फैक्टर, ठीक है। चैलेंजेस फैक्टर हुआ, फिर मार्केट ने इसको बुलिश में ब्रेक किया, फिर से होगा ब्रेकआउट फैक्टर से। तो क्या मार्केट में इतना आसान है मार्क करना है? हाँ, इतना ही आसान है, आपको समझ में आ जाए तो ये रहा हमारे पास में इसका इंडिसेस। सर ये तो आइडियम बड़ा गड़बड़ कर रहा है, कभी ऊपर लग रहा है कभी नीचे लग रहा है। अब ये यहाँ क्यों नहीं लगा, ये यहाँ लगा, यहाँ क्यों नहीं लगा, ये यहाँ क्यों नहीं लगा, ये यहाँ क्यों नहीं लगा, ये यहाँ क्यों लग रहा है सर जी? तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो अभी इसमें जो ज्यादा माथा पच्चीस करने की जरूरत नहीं है, अभी खाली ये समझिए कि हम लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक समझे तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे देखेंगे, ठीक है। अब देखो आइडियम लेने के बाद मार्केट करना एक हाई क्रिएट, हाई क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर इस वाले जो ये वाला हाई है, ठीक है, इस वाले इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर यहाँ पर जो ये वाली चीज है, यहाँ पर अगर ये जो हमने कैंडल्स बनाए थे इनके अकॉर्डिंग कोई भी अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्डर ब्लॉक बन मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो हम यहाँ पर उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है, एज ए ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं इतना बन गया। तो ये जो होगा हमारे लिए क्या रहेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, पीयूआई होता है, सर बड़ा कंफ्यूजिंग करता है, बता दीजिए सर इसको एक बार। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, देखो बड़े टाइम फ्रेम जो होते हैं M15 से ऊपर के M30, H1, H2, H4, ये डेली वीकली, इसको हम जो बोलेंगे पीयूआई बोलेंगे हम इन HTF, ठीक है। HTF मीन्स है हायर टाइम फ्रेम, M15 के ऊपर जो टाइम फ्रेम है उनकी बात कर, इन LTF। अब आप लोगों को ये दिक्कत नहीं करनी है कि यार हम इसको ओ भी बोले क्या बोले कैसे बोले। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप जो है मार्केट में मार्क कर रहे हैं तो आप दोनों को एक चीज बोल सकते हैं, जोन ही तो निकालना है हमको। अब जोन को हम ओ भी बोले पीवाई बोले क्या फर्क पड़ता है, बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमें काम तो एक ही करना है दोनों पर, ओबी पर पीवाई पर भी। तो आप लोग जो है उसको ओ भी बोले। पीवाई जो है तीन वर्ड का शब्द है, तीन लेटर का, एंड जो ओबी है वो दो लेटर का शब्द है जो अच्छा भी है। तो मैं जो ज्यादा प्रेफर ओबी समझता हूँ तो मैं ओबी बोलूंगा, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो बना ये वाला, हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ पर देख, फिर दोबारा नीचे बीएस किया एंड मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या किया, एक बनाया फिर से वही। यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेशन बनती तो हम फिर सेलिंग करेंगे यहाँ से देखें, ठीक है। एंड सर ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, ये तो ब्रेक कर रहा है इसको। तो मैंने जो है आपको एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर ये बनेगा तब हम इसको यूज करेंगे। अब जरूरी थोड़ी कि मार्केट नीचे आ रहा है तो कंटिन्यू नीचे जाएगा, तो कभी ना कभी तो ट्रेंड चेंज करेगा, वो यहाँ कर दिया। तो सर क्या हिस्ट्री देख सकते हैं पीछे मार्केट का? हाँ यही तो बात, मार्केट में आप पीछे का हिस्ट्री देखिए, कोई ना कोई डेली H4 वगैरह पर अगर आपका M30 H1 का वो है तो आप पीछे देखिए डेली H4 H1 से टैप होगा तो मार्केट में ट्रेंड को चेंज करेगा दोबारा से, तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फिर से अब जो हमें बुलिश के लिए देखना है, तो क्या सर ये तो आपने बेरिश वेरिश का बताया, बुलिश का तो बताया ही नहीं, कैसे देखेंगे अब यहाँ पर? देखो अब ये है कि ये जो चीज है इसके अपोजिट हो जाएगी, बोले तो जो ग्रीन है वो रेड, जो रेड वो ग्रीन, जो नीचे जा रहा है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये रेड हो जाएगी, ये जो एंगल होगा फिर ऊपर होगा ग्रीन साइड से। तो फिर हम उसको उस तरीके से देखेंगे। हालांकि हम जो है उन वाले एग्जांपल्स को मार्केट में ही देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर बताता हूँ कि ऐसा, मतलब जैसे एंगल्फिंग वगैरह हो रही है नीचे साइड में फिर ऊपर साइड में होगी, तो हम फिर ऊपर साइड में देखेंगे। फिर ये इंड्यूसमेंट इसको ब्रेक किया बीएस, देखो यहाँ पर मार्केट जिस मैंने इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो किया, मार्केट नीचे है इसको फॉलो करके फिर ऊपर चला गया। समझ रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है मीन्स ये है कि जो ये वाला हाई बना है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, तो यहाँ पर हमें जो यही वाला कैंडल्स देखना है जो मैंने अभी तीन बनाए थे नीचे दिखाने के लिए। हालांकि मैंने एग्जांपल तीन ही दिखाए हैं, बल्कि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ये सारी चीज दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना है। तो ये चीज है कि मार्केट में हम इस तरीके से एंटर करेंगे। अब बुलिश साइड के लिए चैलेंज फैक्टर हुआ है तो फिर हम बुलिश साइड के लिए फाइंड करेंगे, एंड फाइंड करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि फिर से सेलिंग चला जाए वो, तो फिर हम सेलिंग के लिए फाइंड करेंगे। एंड सर अब हम आपने हमें ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, सर इंड्यूसमेंट और बता दिए दोबारा से,
ये यहाँ पर मार्क किया, यहाँ मार्क किया, क्या सर हम यहाँ अपना जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ मार्क कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते ना। और इसका रीजन क्या है बेसिकली, इसके लिए मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर जो थोड़ा लीव करते हैं, इंड्यूसमेंट वाले को, ऑर्डर ब्लॉक वाले को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब ये चीज देखो, हम लोग जो है कहाँ पर है, हम मार्केट में अगर इस तरीके से चल रहे हैं, एंड ये वाले चेंजेस फैक्टर सर जी, क्या ये एक चेंजेस फैक्टर बुलिश में लेके जा सकते हैं मार्केट को? डेफिनेटली नो। अगर मार्केट एचटीएफ पे यहाँ पे टैप हुआ है और कोई एचटीएफ यहाँ पे टैप हो जाता है फिर से, ठीक है, तो फिर से वो नीचे जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही मतलब कंटिन्यू करेगा, वैसा नहीं है। तो अगर ऐसा है कि नीचे अगर चेंज हुआ है फिर ऊपर भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। एंड अब देखिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर है, हम लोग यहाँ से समझते हैं। अब ये देखिए कि हमारे पास में जो पुल बैक है वो ये वाला है, ठीक है। इस साइड में जो पुल बैक है हमारे पास में, उसको हम मार्क करेंगे पहले। तो देखो पुल बैक मार्किंग मैंने सिखाया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर देखिए, मतलब राइट हैंड को ऊपर देखिए तो आपको दिख जाएगा। तो ये पुल बैक हो गया, इसको हम लोग मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट। तो पुल बैक होता है हमारे लिए वही इंड्यूसमेंट होता है। सर ये तो उतना बड़ा पुल बैक है ही नहीं, इतना बड़ा आप मार्क करते हो। तो कोई बात नहीं ना, इंड्यूसमेंट तो है, इंड्यूसमेंट लेना है सर, बट दूसरा ऑप्शन ये भी तो है कि इसको भी तो ले सकते हो। हाँ ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि हमको जो क्या करना है, खाली हमें जो हाई कंफर्म करना है। तो ये हाई कंफर्म किया, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो हाई हमारा जो यहाँ पर कंफर्म हो गया, ठीक है। एंड ये इंड्यूसमेंट, एंड उसके बाद में अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो वो होगा हमारे लिए VOS। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन से होंगे? सबसे पहले यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट लिया था, तो लो बना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास में देखो बुलिश के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हमको रियल कैंडल पकड़ना पड़ेगा। तो रियल कैंडल ब्लैक वाला है, फिर ये भी हमारे पास में क्या है, ये भी रियल ही है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो गया, विद इन बैलेंस। इन बैलेंस क्या होता है, FVG क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स, फिलहाल ये ऑर्डर ब्लॉक समझ लीजिए। एंड अब देखो यहाँ पर कि मार्केट जो है इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एंड उससे पहले भी इंड्यूसमेंट के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं हम उसको भी मार्क कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि रियल होना चाहिए एंड FVG होना चाहिए। FVG सर कैसे मार्क करेंगे, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के नीचे विद इन बैलेंस। ये देखो ऐसे समझ लीजिए कि तीन कैंडल के बीच का गैप जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो गैप है यहाँ से बिग से इस वाले बिग तक का, यही हमारे पास में FVG है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ से देखो, मैं जब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से मार्केट ने हमारे लिए क्या बनाया, इंड्यूसमेंट, दिस वाज हियर। सर ये तो वो वाला बना ही नहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक जैसा आप बता रहे थे। सर ये तो वैसा कोई ऑर्डर ब्लॉक बना ही नहीं, जैसा आपने बताया था, तीन बताए थे, और तीन में से तो कोई दिख ही नहीं रहा है ऐसा यहाँ पर तो। ये सर ऐसे तीन में से कोई दिख ही नहीं रहा। अब ध्यान से देखो, तो ये है, ठीक है, इसने जो है, ये बेसिकली इस वाले टाइप में थर्ड वाला टाइप, मतलब इस वाले, इन दोनों कैंडल्स ने सिंगल कर रखा है। तो अब ये वाला जो है, ये यही तो है, देखो ना इसको एक बार, ये देखो, ये एक बड़ा कैंडल बना, ये बन गया। मैंने आपको बोला था कि अगर कैंडल बड़ा है तो इसका बॉडी का 50% ले सकते हैं। अब हम जो इसको इतना भी ले सकते हैं, ठीक है, 50% यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो, तो ये वही तो वाला ऑर्डर ब्लॉक तो बना है हमारा। अब यहाँ पर एक चीज और सुनो मेरी, कि कोई मार्केट अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, मार्केट हमारे लिए कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक को नहीं पहचाना जा रहा है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक वहां पर नहीं है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन को भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझे कि जो ये है, फिर हमारे पास में लो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जब इंड्यूसमेंट लिया तो हाई हमारे पास में यहाँ बनेगा, एंड जब इसने इसको स्वीप किया था यहाँ से, तो हमारा लो जो कंफर्म बन के यहाँ पर रेडी हुआ था। तो अब लो के पास में जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये
ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड सर ये हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी। एंड ये देखो कि इसने जो है एक लो जो बनाया था उसको टेकन आउट किया था। तो ये जो लो है ये स्ट्रॉन्ग लो है। स्ट्रॉन्ग लो का क्या है? स्ट्रॉन्ग लो का है ये, स्ट्रॉन्ग लो का ऑर्डर ब्लॉक। इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग लो का ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ही होगा। एंड सर आपने ये वाला क्यों नहीं दिया? हाँ, इसको बोल सकते हैं। तो ये देखो कि यहाँ पर जो है हमारे पास में इंड्यूसमेंट ही ये है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? अगर यहाँ पे इंस्टेंट ट्रेड करना होता तो हम कर सकते थे, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। मतलब होल्डिंग के लिए हमको प्रॉपर ऑर्डर बुक चाहिए होता है। फिर से देखो मार्केट ऊपर गया एंड इसने जो है इस वाला है तो ये हो गया बीओएस। ओके, बुल साइड के लिए बीओएस। एंड नाउ अब यहाँ से देखो नीचे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल इसको एंगल्स किया है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ये वाला होगा, जो ये ग्रीन कैंडल है, ये होगा ऑर्डर ब्लॉक। क्या सर हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इतना ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, बट ये फिर आपको एलटीएफ में जाना पड़ेगा देखने के लिए, उसके अंदर इसको करना पड़ेगा एम पावर, ठीक है। मतलब इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा एलटीएफ में जाने के बाद। एंड यहाँ से अब देखो, क्या सर इसके अंदर हम ये वाला बिग ले सकते हैं क्या? देखिए तो इसका बिग जो है 50% टच नहीं हुआ है। तो अब मैं जो बता रहा था कि अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है तो वहां पर थोड़ी बड़ी बिग होगी। ये जो ज्यादा छोटी बिग है लेकिन इससे थोड़ी बड़ी होगी। अगर वो जो है इस वाली कैंडल से, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इसके साथ एफवीजी मार्क किया हुआ है, ये अगर यहाँ से नीचे साइड में इसको 50% टच नहीं करती, मतलब टच नहीं करती बिग को, बिना टच करके ऊपर चली जाती है, और बाकी यहाँ पर एफवीजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बनते हैं, तो हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक इस वाली बिग को ही लेंगे। अगर ये थोड़ी बिग बड़ी होती, मान लो इतनी बड़ी होती, तो फिर हम बिग को ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, अभी भी वैसे जो है हम इसको ले सकते हैं, जो अभी भी बिग है हम उसको अभी भी ले सकते हैं। मीन्स अभी भी जो है हम इस वाले बिग को अपना ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में तीन ऑर्डर ब्लॉक। अब कौन सा लेंगे सर? देखो आप जो है एलटीएफ में जाकर के और प्योरीफाई कर सकते हो। बेसिकली मैं बोलूंगा आपको, आप बड़ा वाला मत लीजिए, छोटा वाला मत लीजिए, एंड आप बीच वाला को मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। ये दो ऑर्डर ब्लॉक हो गए। एंड देखो बीओएस किया, हमें इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दिस वन आवर इंड्यूसमेंट। एंड यहाँ से यहाँ तक बाकी कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं जिसको हम मार्क कर सकते हैं, खाली यही है जो कि एक इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट पर मार्केट जा भी सकता है, ऊपर नहीं भी जा सकता है, लेकिन हमारे लिए वो लिक्विडिटी होती है। इंड्यूसमेंट का मतलब ही होता है लिक्विडिटी। एंड इसके नीचे की ऑर्डर ब्लॉक नो, उसके नीचे सर हाँ है ना एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये वाला सर ये क्यों नहीं लिया? तो हमको ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट बोले तो, हाँ इस टाइप का है, बट इसको हम नहीं ले सकते, हमको जो चाहिए। अच्छा इसमें जो हम ऑर्डर बुक ले रहे हैं उन्हें क्या क्या नाम दे सकते हैं? देखो जो एकदम बॉटम पे बना है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा तो लो बनेगा ये वाला, एंड जहाँ पर इंड्यूसमेंट लेगा वहाँ पर हाई बनेगा ये वाला। तो जो लो पर बना है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एंड जो इंड्यूसमेंट के बाद में बनेगा यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ये वाला है, इसको बोलते हैं डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है इसको बोलते हैं 50-50। काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ये वाला मोस्ट ऑफ द काम करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये लिक्विडिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये इसके नीचे इसके पास में लिक्विडिटी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर से देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है? देखो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है यहाँ, दिस वन आवर ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक्चुअल में है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एंड यहाँ से जब मार्केट ने ऊपर गया एंड ब्रेक किया, फिर से हमारे लिए क्या कर दिया? बीयूएस कर दिया। मैं कहाँ कहाँ पर मार्क कर रहा हूँ? देखो यहाँ पर देखो, तो ये जो है एक बॉडी बना छोटा सा, उसके ऊपर भी किसके ऊपर भी तो इसने एंगल्स किया, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो है। ये तो मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे हम लोग। ये वाला देखो, थोड़ा छोटा कर लो इसको, इस तरीके से करना है तो देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। यही तो बताया था। हाँ सब बताया तो ये था, बट ध्यान नहीं रहा कौन सा बताया था, यही बताया था, मेरे को ध्यान है।
उसके बाद में आप ऊपर चले जाएंगे तो हमें इंड्यूसमेंट वगैरह फाइंड करना है। तो क्या सर, ये जो है यहाँ से, ठीक है, ऊपर चलते हैं, कंटिन्यू, इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। ये जस्ट एक मिनट। ये इंड्यूसमेंट एंड हाई विल बी कंफर्म आफ्टर टेकन दिस। तो हमारा क्या हो गया, हाई कंफर्म हो गया। एंड हमें अब जो है यहाँ से लो कहाँ पर है, लो तो सर बहुत दूर है, लो तो सर बहुत दूर है, और लो का तो बहुत दूर है सर, यहाँ यहाँ पर तो सर बहुत दूर है, यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, क्या हम इसको अपना, देखो सर, अरे हाँ सर, आपने ये तो छोड़ ही दिया, ये भी तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लिया हुआ है, यहाँ भी तो पीयूएस बनेगा, यहाँ भी तो अपना इंड्यूसमेंट लिया, हाई लो बना, यस। तो ये बीयूएस बन गया यहाँ पर एक उससे पहले। अब सर ये वाला ऑर्डर बुक नहीं मार्क करोगे क्या एंट्री लेने के लिए, यहाँ पर भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। यस ऑर्डर ब्लॉक है, बट हम इसको मार्क नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज दिस वन इज इक्वल लो, इक्वल लो इज अवर मोस्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो हम नहीं लेंगे। तो क्या सर इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ तो उसको लेंगे, हाँ उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको लेंगे। लाइक सर इसके नीचे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो कि यहाँ पर है, इसको हम लोग मार्क करेंगे। एंड नीचे नीचे हमारे पास वही वाला रहने वाला है, और कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं हमारे पास में, ये वाला लिक्विडिटी है, इक्वल लो है, तो हमारे पास में दो ऑर्डर ब्लॉक। सर यहाँ पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक ना, यहाँ पर कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेने हैं, दिस वन नोट टैप, बट मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट किया था इसको, अगर इसको थोड़ा सा कर देते हैं। सर ये क्यों लिया आपने, सर ये क्यों लिया आपने, आपको ये तो ये ब्लैक वाला लेना था। जब हम बाय में जा रहे हैं तो ब्लैक वाला ही तो रेड होगा, तो फिर हम उसी को तो लेंगे। बट हमने जो है इसका एफपीजी भी देखना होता है, और एफपीजी यहाँ तक है तो हम लोग उसको देखेंगे। हालांकि एफपीजी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा और समझने के लिए वीडियो जब चलेगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन से ब्रोकर में ट्रेडिंग करनी है, तो डेफिनेटली आप जो है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वांटेज वांटेज मार्केट्स का, वहां से अपना अकाउंट ओपन करवाइए, और मेरे को आप मैसेज कीजिए, डिटेल्स दीजिए। एंड आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास में मिलेगा। मतलब आपने जो ब्रोकर में जो साइन अप या फिर साइन इन किया है, आप अगर उसमें डिपॉजिट करते हैं तब आपको मिलेगा 50% का क्रेडिट बोनस। मीन्स अगर आपने $500 अगर डिपॉजिट किया तो $250 का आपको क्रेडिट बोनस मिलेगा। टोटल आप 750 की इक्विटी पर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको कभी भी कोई विड्रॉल एंड जो है डिपॉजिट में इशू नहीं आने वाला है। आपको अगर कोई भी इशू आता है तो मैं उसको जो है पर्सनली सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप जो है मेरे को मैसेज कीजिए। एंड हाँ, अगर आप मेरे लिंक से अपना वांटेज अकाउंट बनाते हैं और मिनिमम $500 से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है मेरी फ्री मेंटरशिप पा सकते हैं। और आपको फ्री मेंटरशिप नहीं तो मेरे को आप जो है ये चीज करके डिटेल का स्क्रीनशॉट मेरे को टेलीग्राम में भेज दीजिए, मैं आपको जो है आपके अपनी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो ये रहा एक और ब्लॉक, मार्केट टैप नहीं किया। तो क्या सर अब वहां से यहाँ तक के लिए इतना वेट करते रहे, देखो अब ये जो चीज है ना वेट करना, यही तो चीज है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद में मार्केट नीचे आया नहीं है, आया है, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे गया है। एंड क्या सर सेलिंग नहीं देख सकते, सेलिंग देख सकते हैं, ट्रेड अच्छे बने सेलिंग के लिए। लेकिन हम लोग जो है अगर बुलिश जा रहे हैं तो बुलिश ट्रेड प्रेफर करेंगे एज ए बिगिनर। आपको एक्सपीरियंस के साथ में हर जगह से ट्रेड देखने को मिलेगी, यहाँ से सेलिंग का मिला था हमको ट्रेड, यहाँ से भी सेलिंग का मिला था, यहाँ से भी सेलिंग का मिला था, एंड यहाँ से बाइंग का मिला था, एंड यहाँ से बाइंग का मिला था। लेकिन कैसे मिला था, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस एंड थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक वीडियो में सारी चीज कवर अप नहीं कर सकता हूँ। एंड ये देखो फिर से मार्केट नीचे आया। सर ये तो यहाँ पर जो है गड़बड़ कर गया, बिल्कुल सर, ये यहाँ पर जो है बीयूएस था, और ये लो बना था इस वाले बीएस का, तो ये तो चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। देखो पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली है, और जहां पर क्लोजिंग नहीं मिलती है, चाहे बीयूएस हो या फिर वो जो है चेंज ऑफ फैक्टर हो, वो कंफर्म नहीं होता है जब तक कि प्रॉपर क्लोजिंग ना मिल जाए। यहाँ पर जब क्लोजिंग नहीं मिली, क्लोजिंग नहीं मिली, तो ये हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ फैक्टर नहीं। सर बुल्लिश में ब्रेक किया है, यस बुल्लिश में ब्रेक किया है, यहाँ से देखो बुल्लिश में ब्रेक किया, तो सर ऊपर से बीयूएस मार्क करेंगे, चेंज ऑफ फैक्टर बीयूएस मार्क करेंगे ऑब्वियसली।
क्योंकि चैनल फैक्टर यहाँ पे बना ही नहीं प्रॉपर वे में। अब ये नहीं बनाया तो क्या करेंगे, ऊपर बीओएस मार्क करेंगे। सर अब तो पक्का इसने इसको नीचे ब्रेक कर दिया, ये हो गया चैनल फैक्टर, चैनल फैक्टर हो गया सर, ये तो पक्की बात। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर रखा है, ये किसने मार्क कर रखा है? एंड ये जो मूव आया है, ये किसका मूव आया है? सेलिंग मूव आया है, एंड जो न्यूज में एफओएमसी में आया है। एंड उसके बाद भैया अगर आपने मेरा बी शेप रिकवरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये जो है 1 लाख बंदे रेडी होगी बी की। एंड जैसे ही हमारे M15 कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज देती है, तो वो जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी, बी शेप रिकवरी के सेकंड लेग स्टार्ट। ठीक है, तो यही चीज है कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखो, जब ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुआ, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं, ये यहाँ से इसको टैप करता अगली कैंडल से, तो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक नहीं किया तो मल्टीपल मल्टीपल कैंडल्स ने इसको मिटिगेट किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, उसके बाद देखो बाइंग बाइंग बाइंग, एंड यहाँ पर जो सेलिंग चेंज ऑफ कटर वाले जो है ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि चेंज ऑफ कटर बनने के लिए नॉर्मल मूव होना चाहिए, नॉर्मल मूव होना चाहिए। ये कौन सा मूव है? ये न्यूज मूव है, तो न्यूज मूव में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ना आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही, एंड आगे के लिए देख सकते हैं, तो आगे के लिए यहाँ से हमारे पास में बस एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि यहाँ पर है। ये ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं इन फ्यूचर। कुछ टाइम के लिए अगर मार्केट यहाँ से आता है तो इसको टैप करेगा, फिर एक और सेलिंग क्रिएट करेगा, तब जाके हम जो सेलिंग फाइंड करेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें आके हम जो है बाइंग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है हमारे लिए बाइंग जोन। इन फ्यूचर गोल्ड यहाँ पर आता है बाइंग जोन। फिर बस इसका टिप यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट अब जो सेलिंग क्रिएट करना स्टार्ट करेगा और फिर सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।